गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम कंप्यूटर स्टडी करने वाले हैं। तो कंप्यूटर स्टडी में सबसे पहले हम आज कुछ बेसिक इनपुट डिवाइस है जैसे कीबोर्ड और माउस के बारे में आज जो है डिस्कस करने वाले हैं कि उनके यूजेस क्या क्या हैं, उनसे हम इनपुट कैसे देते हैं, इन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। हम माउस का स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक माउस जो होता है इस प्रकार की संरचना होता है, चूहे की प्रकार संरचना। इसमें जो बीच में होता है इसको बोला जाता है स्क्रॉल बोला जाता है। ये आपका होता है लेफ्ट क्लिक और ये होता है राइट क्लिक। ये जो आप मॉनिटर में देख रहे हो इसको बोला जाता है पॉइंटर। इस पॉइंटर को कंट्रोल जो है माउस के द्वारा किया जाता है। जैसे जैसे हम मूव करेंगे, माउस हैंड मूव कर रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारा पॉइंटर है वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक। तो इसमें क्या है, जो आपका लेफ्ट क्लिक जो होता है, ये वाला जो लेफ्ट क्लिक होता है, ये किसी भी फाइल को आप जैसे यहाँ पे दिस पीसी है, दिस पीसी इसको ओपन करना है तो हम जनरली इस पे डबल क्लिक करेंगे माउस पे, तो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए ये जो लेफ्ट क्लिक है इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड आता है आपका राइट क्लिक। राइट क्लिक का ज़्यादातर क्या है, आपको मेनू ऑप्शन खोलना है किसी भी की का मेनू ऑप्शन खोलना है, तब ये जो राइट क्लिक का ऑप्शन होता है इससे खोला जाता है। जैसे एग्जांपल के सपोज मुझे यहाँ पे ये दिस पीसी खोलना है तो मैं एक बार लेफ्ट करूँगा और राइट क्लिक करूँगा तो एक मेनू ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यही काम होता है एक माउस का जो है बेसिक यूज़। ठीक। सेकेंड जो है स्क्रॉल बटन है जो हमारा, ये क्या करता है, पेज में अप एंड डाउन, जैसे हमें इसको करना है, पेज है ये समझ लो, कमेंट बॉक्स है ये, तो अप एंड डाउन करना है तो हम इसमें क्या है, अप एंड डाउन ऐसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक। अब जो है हम लोग कीबोर्ड के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कीबोर्ड, ये हमारा एक बेसिक सा कीबोर्ड है जिसमें RGB लगा है, और नॉर्मल भी कीबोर्ड आते हैं जो है ये मेरे कोचिंग सेंटर में। अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड में। जो यहाँ पर दिया रहता है वो इसको कहा जाता है, कीबोर्ड को कई सेक्शन में बांटा गया है। तो ये जो पहला सेक्शन है समझ लो, ये है नंबरिंग पैड बोला जाता है, जिसमें आपके 1 से 9 तक नंबर रहते हैं। यहाँ नंबर लॉक, और ये जो साइड में दिख रहा है इसको बोला जाता है इंडिकेटर। जैसे नंबर लॉक को मैं ऐसे प्रेस करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अब इसमें कुछ भी हम टाइप करेंगे तो लिखेगा नहीं। जब भी हमको ये नंबरिंग पैड यूज़ करना है, हम नंबर को ऑन करेंगे ऐसे तो ऑन हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे है भाग, गुना, माइनस, प्लस, और ये इंटर, और ये डॉट या डिलीट, डॉट का है, और ये जीरो, ये नंबर पेंग है जो हम इसका यूज़ करता है। सेकंड में आता है हमारा, हाँ सेकंड में की में जो आता है हमारा, इसको कहा जाता है आपका नेविगेशन की बोला जाता है, या नेविगेशन रॉ भी बोल सकते हैं। हम थोड़ा सा कीबोर्ड के लाइटिंग को बंद करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख सके। ठीक। ये जो है क्या है, इसको बोला जाता है एरो की बोला जाता है, जिससे आप क्या है, कोई भी पेज है ऊपर या नीचे जाने के लिए, या किसी फाइल में देखो अप एंड डाउन या इधर लेफ्ट राइट जाने के लिए क्या है, हम एरो की का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे पेज अप और पेज डाउन दिया है। पेज अप में क्या होता है, आप किसी पेज में जैसे डाउन की ओर जाना चाहते हैं, जैसे ही हम यहाँ पेज पे हैं, ये पेज पे है, जैसे हम नीचे की ओर जाना चाहते हैं तो हम क्या प्रेस करेंगे, पेज डाउन। हम पेज डाउन प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पेज डाउन जा रहा है। अब पेज अप, ये पेज अप है, पेज अप ऊपर की ओर जाने के लिए। ठीक। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे होम और इंड की है, जैसे आप किसी पेज के इंड में जाना चाहते हो ना, तो यहाँ पे इंड इंड बटन को क्या करोगे, प्रेस करोगे तो आप पेज के इंड में चले जाओगे। और यही आप पेज की एकदम शुरुआत में जाना चाहते हो तो होम बटन प्रेस करोगे यहाँ पे, तो आप होम बटन पे चले जाओगे। उसके बाद यहाँ पे होता है डिलीट बटन। किसी भी सेलेक्ट फाइल को डिलीट करने के लिए डिलीट बटन का यूज़ किया जाता है। अगला है इसमें जो आपका है फंक्शन की।
फंक्शन की क्या होता है, ये क्या है, कंप्यूटर के एक प्रकार से हम बोल सकते हैं शॉर्टकट भी होते हैं और यूज़ भी इनका कुछ वैसी होता है। तो ये F1 से F12 12 फंक्शन की होते हैं। और ये यहाँ पे स्केप स्केप बटन का यूज़ क्या है, जैसे हम यहाँ पे विंडो की दबाएं, हमारे विंडो में कुछ खुल गया। सो अच्छा, पहला कमांड जो है कैंसिल करने के लिए स्केप बटन प्रेस करते हैं, उससे क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नंबर की दिख रहा है। सो ये नंबर की होता है, ये नंबरिंग है, 1 से 0 तक का है, जहाँ यहाँ पे दिया रहता है वैसे यहाँ पे। पर इसमें क्या है, आपको कुछ सिंबल्स भी दिखेंगे जिसको आप शिफ्ट के साथ प्रेस करके उनको ले आ सकते हो, ठीक। उसके बाद क्यू से इधर पूरा एम, ये क्या है आपका अल्फ़ाबेट कीज है, जिनका यूज़ आप कभी कभी क्या है, आप कुछ भी लिखने के लिए कभी कभी नहीं कह सकते, आपको जब भी आपको कुछ ना कुछ लिखना रहेगा तब आपको इनका यूज़ करना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे ये जो की दिख रहा है, इसमें भी आपको बोला जाता है, ये जो ए से ये एल या ये वाला लाइन ही, इसको बोला जाता है होम रॉ। और ऊपर के तरफ क्यू से लेके पी तक ये जो लाइन है, इसको बोला जाता है अपर रॉ। उसके बाद जो यहाँ पे जेड से लेकर एम तक यहाँ दिया गया है, इसको बोला जाता है लोअर रॉ। होम रॉ को इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा की पोजीशन हमेशा A S D F ऐसे रहता है, फिर 2 उंगली छोड़ के J K L और ये जो सिंबल है उसमें रहेगा है। सो क्या होता है कि हम जब भी टाइपिंग करते हैं तो हमारा फिंगर पोजीशन, जैसे हम यू लिख रहे हैं तो यहीं पे आ जाता है, तो इसीलिए हम इसको क्या है होम रॉ बोलते हैं, मतलब कि चूहा कहीं भी जाता है बिल पे ही आता है। सो वैसी केस यहाँ पर भी है कि चूहा का ये घर है समझो, और यहाँ पे वो आएगा ही। यहाँ पे है स्पेस बटन, 2 शब्दों के बीच अगर हमें स्पेस चाहिए, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे धीरेन्द्र लिख रहे हैं, उसके बाद कुमार लिखना है तो कुमार को जॉइंट करके नहीं लिख सकते, तो स्पेस चाहिए तो उसके लिए स्पेस बटन है। यहाँ पे कंट्रोल अल्ट और ये शिफ्ट, इन सभी का की का यूज़ जो है शॉर्टकट के लिए भी किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे है कैप्स लॉक का काम जो होता है किसी भी अक्षर को परमानेंट कैपिटल करने के लिए होता है। यहाँ पे टैब बटन है, जैसे आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको टैब दबा के आप आसानी से जा सकते हैं। तो ये आपका ये स्पेस बार है छोटे स्पेस के लिए, और यहाँ पे इंटर की दिया है। इंटर की का यूज़ बेसिक है, आप जैसे वर्ड में आप लिख रहे हो तो एक लाइन पे लिख लियो, दूसरे लाइन पे जाना चाहते हो तो इंटर बटन प्रेस करोगे, तो वहाँ पे आप एक लाइन से दूसरे लाइन चले जाओगे। थर्ड है आपका बैक स्पेस का यूज़ है, आप कुछ भी चीज़ लिखे हो, जैसे यहाँ पे कुछ लिखे हो, इसको आप मिटाना चाहते हो तो आप ये बैक स्पेस प्रेस करोगे और वो क्या हो जाएगा, मिट जाएगा। जैसे मैं ये लिखा है इनपुट कुछ भी लिख दिया, अब मैं उसको बैक स्पेस के यहाँ बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूँ, वहाँ क्या हो रहा है, मिट रहा है वो शब्द। सो और शिफ्ट की का यूज़ क्या है, जैसे यहाँ पे @ दिया है, सो कहाँ पर दिया है, या 2 पे दिया है, 2 पे @ अगर मुझे वो यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ भी तो 2 आ रहा है, पर मैं चाहता हूँ @ आए, तो शिफ्ट के साथ F2 दबाऊंगा तो वहाँ पे आ गया F2। सो ये क्या है, बेसिक सा आपका कीबोर्ड का यूजेस है। आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ तो समझ आया ही होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। सो ये और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए मेरे से, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।